हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 2 को, जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं। और इसी वीडियो में मैं शुरू के 4 एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने सीजन 1 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस नए सीजन के साथ। तो सीजन 2 की शुरुआत में हमें काजुया दिखाया जाता है, जो कि बहुत दुखी है क्योंकि पिछले सीजन में उसे पता चला था कि चिजुरू अब से रेंटल गर्लफ्रेंड का काम छोड़ रही है और काजुया अब तक उसे बहुत पसंद करने लगा था। भले ही वो दोनों असली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं हैं, लेकिन उनकी दादी को तो यही पता है कि उन दोनों का अफेयर है। और चिजुरू के जॉब छोड़ने की वजह से काजुया और चिजुरू साथ में नहीं रह पाएंगे, जिससे काजुया की दादी को बहुत बुरा लगेगा। और इसीलिए काजुया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। और काजुया को याद आता है कि चिजुरू ने उससे अपने स्टेज प्ले के बारे में बताया था कि उस प्ले को देखने एक बहुत ही नामी पॉपुलर डायरेक्टर आ रहे हैं, ताकि वो कुछ नए एक्टर्स को अपनी मूवी के लिए सिलेक्ट कर सकें। फिर जल्द ही चिजुरू के स्टेज प्ले का दिन आ जाता है और भले ही चिजुरू ने काजुया को नहीं बुलाया था, लेकिन तब भी छुपते हुए काजुया उसका शो देखने पहुंच जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा सिंप है यार। जब वो टिकट खरीद के अंदर जाता है तब वहाँ का स्टाफ उसे शो की पैम्फलेट बुक ऑफर करता है और काजुया भी उसमें चिजुरू की फोटो देखकर उसे खरीद लेता है। और तब उसे रियलाइज होता है कि एक्टिंग स्कूल की फीस बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए चिजुरू को रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब करनी पड़ती है। और वो इतनी मेहनत करती है बस उसके एक्टिंग के पैशन के लिए। काजुया फिर सीधा थिएटर हॉल में पहुंच जाता है और हॉल में इतने सारे लोगों को देखकर नर्वस हो जाता है कि चिजुरू इतने लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करेगी। तभी काजुया को वो फेमस डायरेक्टर दिखते हैं, जिसके बारे में चिजुरू ने उसे बताया था। और तभी हमें पता चलता है कि काजुया की सीट के जस्ट पीछे ही सुमी भी बैठी थी, जो कि खुद भी चिजुरू के लिए ही शो देखने आई थी। तभी सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और प्ले शुरू हो जाता है। प्ले की शुरुआत होती है एक राजकुमारी से, जो कि अपने महल से बाहर जाकर बर्ड्स देखने जाना चाहती है, लेकिन बाकी के लोग राजकुमारी को बाहर जाने से रोक रहे हैं। तभी वहाँ पर राजकुमार भी आ जाता है, जो कि वही लड़का है जो क्रिसमस के दिन चिजुरू के साथ था। और तभी प्ले में एंट्री होती है चिजुरू की, जो कि एक निंजा है। भले ही काजुया चिजुरू को मॉरल सपोर्ट देने आया था, लेकिन वो खुद ही चिजुरू से ज्यादा नर्वस हो जाता है। प्ले में चिजुरू का रोल उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल ही उल्टा होता है। जहाँ वो शांत रहना और कम बोलना पसंद करती है, प्ले में उसका रोल एक फनी और केयरलेस लड़की का होता है। काजुया इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वो प्ले की स्टोरी पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाता। तभी काजुया अपने आसपास देखता है कि लोग चिजुरू के फनी कैरेक्टर को बहुत पसंद करने लगे हैं और उसके जोक्स पर हंसने भी लगे हैं। भले ही प्ले के लीड कैरेक्टर्स कोई दूसरे हैं, लेकिन सभी लोगों का ध्यान बस चिजुरू की ही तरफ था। और ये देखकर काजुया को बहुत रिलीफ मिलता है और वो भी शो एंजॉय करने लगता है। फिर प्ले में एक सीन आता है जिसमें चिजुरू की डेथ हो जाती है। उस सीन को देखकर ऑडियंस में शायद ही कोई ऐसा होगा जो रोया नहीं होगा। उसके बाद शो खत्म हो जाता है और ऑडियंस प्ले को बहुत एंजॉय करती है। शो के खत्म हो जाने के बाद भी काजुया अपनी सीट से हिलता भी नहीं है। उसके दिमाग में बस ऑडियंस की तालियां ही गुनगुना रही थी। फिर हम लोग देखते हैं कि चिजुरू के टीचर्स उसकी बहुत तारीफ करते हैं, जिससे चिजुरू बहुत खुश थी। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है शो की लीड प्रिंसेस पे, जो कि बैक स्टेज में डायरेक्टर से बहुत फ्रेंडली तरीके से बात कर रही थी। और चिजुरू को पता चलता है कि डायरेक्टर और प्रिंसेस दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं, तो जाहिर है कि वो रोल तो प्रिंसेस को ही मिलेगा, भले ही कोई कितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर ले। और ये सुनकर चिजुरू को बहुत बुरा लगता है, और लगे भी क्यों ना, उसने इतनी मेहनत करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया। स्कूल फीस ज्यादा थी तो रेंटल गर्लफ्रेंड की जॉब भी की, लेकिन टाइम पे सिर्फ रिलेशन होने की वजह से रोल किसी और को मिल गया। तो अब चिजुरू बिना किसी से बात करे घर जाने लगती है और रास्ते में वो काजुया से टकरा जाती है। और क्योंकि काजुया के हाथ में वो पैम्फलेट था तो वो झूठ भी नहीं बोल पाता है और पकड़ा जाता है। इससे पहले चिजुरू कुछ बोल पाती, काजुया उसकी तारीफ करता है कि कैसे सारी ऑडियंस सिर्फ उसे ही देख रही थी। लेकिन चिजुरू काजुया को बताता है कि डायरेक्टर ने प्रिंसेस को अपने रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि चिजुरू को अभी भी अपनी स्किल्स पर काम करने की जरूरत है। चिजुरू की ये बात सुनकर काजुया को रियलाइज होता है कि चिजुरू और उसमें कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ वो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही है और दूसरी तरफ काजुया सिर्फ अपने मजे के लिए पैसे वेस्ट कर रहा है। जिसके बाद वो चिजुरू को बोलता है कि वो चिजुरू को रेंट करता रहेगा और रेंट करने के लिए और मेहनत करके वो पैसे कमाएगा। ये सुनकर चिजुरू काजुया के पैर पर लात मार देती है कि वो सपनों की दुनिया से बाहर आ जाए और ब्लश करते हुए वहां से चली जाती है।
अब हमें पता चलता है कि काजुया सेकंड ईयर में आ चुका है और अब उसकी एक जॉब भी लग गई है। लेकिन काजुया बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो फिर से चिजुरू को रेंट कर लेता है ताकि उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। उन दोनों की डेट के दौरान चिजुरू काजुया को समझाने की कोशिश करती है कि उसे बार बार रेंट करना न केवल अनहेल्दी है, साथ ही रूका को भी इस सब से बहुत हर्ट फील होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में काजुया ने बहुत रिक्वेस्ट करके रूका से परमिशन ली थी कि वो चिजुरू को डेट कर सके, सिर्फ चिजुरू को फाइनेंशियल मदद करने के लिए। फिर काजुया चिजुरू से बोलता है कि उसे काजुया के साथ फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, उसे रियल चिजुरू ज्यादा पसंद है। लेकिन चिजुरू बोलती है कि ये उसका प्रोफेशन है कि वो कस्टमर के सामने एक्टिंग करे और उन्हें अच्छा फील करवाए। लेकिन काजुया बोलता है कि उसे रियल चिजुरू ही पसंद है और वही उसे अच्छा फील करवाती है। ये सुनकर चिजुरू शॉक हो जाती है और अपनी रियल साइड के साथ ही डेट को कंटिन्यू करती है। फिर शाम के 5 बज जाते हैं और चिजुरू का टाइम खत्म हो जाता है और काजुया वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी चिजुरू उससे बोलती है कि उसके वर्किंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, तो क्या काजुया उसके साथ कहीं बाहर जा सकता है, बस दोस्तों की तरह। जिसे सुनकर काजुया की 12 बज जाती है और वो लोग पहुंच जाते हैं एक बेसबॉल टर्फ में, जहां पर चिजुरू अक्सर आती है। और चिजुरू को खेलता देख काजुया शॉक रह जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों टर्फ से बाहर निकलते हैं और चिजुरू बोलती है कि उसे काजुया के साथ एक और जगह जाना है। वैसे तो काजुया सोचता है कि वो डिनर डेट पर जा रहे हैं, लेकिन चिजुरू उसे अपनी दादी से मिलवाने हॉस्पिटल ले आती है, क्योंकि चिजुरू की ग्रैंड माँ उसे बहुत टाइम से फोर्स कर रही हैं कि वो काजुया को अपने साथ लेकर आए। जब वो रूम पर पहुंचते हैं तो चिजुरू की दादी काजुया को देखकर बहुत खुश हो जाती है और काजुया से बातें करने लगती है। जब चिजुरू रूम से बाहर किसी काम से जाती है तब उसकी दादी काजुया से पूछती है कि चिजुरू की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्योंकि वो तो देखने जा ही नहीं पाई। तो काजुया बहुत एनर्जी के साथ बताता है कि कैसे चिजुरू की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। ये सुनकर चिजुरू की दादी बहुत खुश हो जाती है और काजुया से बोलती है कि जैसी चिजुरू दिखती है वैसी वो है नहीं, वो अंदर से किसी ऐसे को ढूंढ रही है जिससे वो अपने मन की बात कर सके और अपनी रियल साइड किसी को दिखा सके। तो चिजुरू की दादी काजुया से रिक्वेस्ट करती है कि वो चिजुरू का हमेशा ध्यान रखे, क्योंकि उसकी दादी हमेशा उसके साथ नहीं रहेगी। और वो बहुत इमोशनल हो जाती है और काजुया भी कह देता है कि वो चिजुरू से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। उसके बाद चिजुरू और काजुया दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर पे आकर काजुया हॉस्पिटल में जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है कि तभी डोरबेल बजती है और जब काजुया जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि ये तो चिजुरू है जिसकी रूम की चाबी घूम गई है। और अब काजुया के दिमाग में जो नहीं आना चाहिए था वो सारी बातें आ जाती हैं और चिजुरू भी कैजुअली रूम के अंदर आ जाती है, ये बताते हुए कि डुप्लीकेट चाबी सिर्फ मकान मालिक के पास है और वो भी आज के ही दिन घर पर नहीं है। लेकिन काजुया के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि चिजुरू आज की रात उसके रूम पर रुकेगी और ऐसा मौका पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार आता है। लेकिन तभी चिजुरू बालकनी में चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी बालकनी की विंडो खुली छोड़ दी है और ये सुनकर काजुया का पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है। लेकिन तभी चिजुरू अपनी बालकनी में देखने की कोशिश करने लगती है और इसी दौरान काजुया को एक बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है और उसका मदद करने का भी बहुत मन करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और तभी चिजुरू का हाथ स्लिप हो जाता है जिससे बस वो गिरने ही वाली थी कि तभी काजुया उसे पीछे से पकड़ लेता है, जिससे चिजुरू को गुस्सा आ जाता है और चिजुरू उसे डांटने लगती है कि तभी उसका बैलेंस फिर से स्लिप हो जाता है। इस बार काजुया अपनी पूरी ताकत लगाकर चिजुरू को खींचता है जिससे वो दोनों ही जमीन पर गिर जाते हैं और काजुया चिजुरू के ऊपर गिर जाता है। जहाँ एक तरफ काजुया को मजा आ रहा था वहीं चिजुरू अब सीरियस हो जाती है और काजुया को अपने ऊपर से हटने के लिए कहती है। लेकिन तभी फिर से डोरबेल बजती है और इस बार गेट पर मामी खड़ी थी, जिससे दोनों ही घबरा जाते हैं। अब क्योंकि अंदर की लाइट्स भी चालू थी तो मामी को पता चला कि काजुया अंदर ही है, इसीलिए वो गेट खोलने की कोशिश करती है। एंड गेस व्हाट, काजुया ने गेट खुला ही छोड़ दिया था। अब मामी रूम के अंदर आ जाती है लेकिन रूम में कोई था ही नहीं, तो मामी को लगता है कि शायद वो शॉपिंग पर गया होगा और ये सोचकर वो वापस चली जाती है। और यहाँ चिजुरू काजुया पर गुस्सा होने लगती है कि मामी उसके घर पर क्या कर रही थी। लेकिन काजुया को तो खुद ही हैरानी हो रही थी क्योंकि रिलेशन में होने के बाद भी मामी हमेशा काजुया के घर जाने से मना करती थी, लेकिन आज वो बिना बताए खुद ही आ गई। लेकिन रास्ते में घर जाते हुए मामी को एकदम से रियलाइज होता है कि जब वो काजुया के हॉल में थी तब उसने वहाँ पर एक लड़की का पर्स देखा था, जिसे याद करके वो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ घर पे चिजुरू बोलती है कि अब वो यहाँ और नहीं रुक सकती। फिर वो दोनों बाहर गैलरी में आ जाते हैं और
और देखते हैं कि मकान मालिक वापस से घर आ चुका है। जब चिजुरू वहाँ से जा ही रही थी तब काजुया उससे बोलता है कि अगर फिर से कभी उसे मदद की जरूरत लगे और वो अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के पास ना जा सके तो काजुया को उसकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। और तभी चिजुरू रिवील करती है कि उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी पूरी फैमिली सिर्फ उसकी दादी ही है। ये सुनकर काजुया हैरान हो जाता है। चिजुरू बताती है कि उसने अपने दादाजी से वादा किया था कि वो एक दिन एक्ट्रेस जरूर बनेगी, लेकिन क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो चिजुरू की दादी उसे बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहती हैं और बस इसीलिए वो अपने इस बच्चों जैसे सपने को पूरा करना चाहती है। जिसे सुनकर काजुया खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और बोलता है कि वो जानता है कि चिजुरू के कंपैरिजन में उसकी लाइफ लग्जूरियस थी और वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि चिजुरू को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। और यही वो कारण है कि वो चिजुरू को अपना आइडियल मानता है और उसे पूरा भरोसा है कि वो अपने इस सपने को पूरा जरूर करेगी। बस वो चाहता है कि वो चिजुरू के सपोर्ट में हमेशा उसके साथ हो। इस पर चिजुरू बोलती है कि हमेशा, जिससे काजुया को रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। चिजुरू बोलती है कि अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं मना नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ। और वो काजुया को बेवकूफ बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन काजुया कॉलेज पहुंच जाता है और पूरे टाइम बस चिजुरू के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसके सामने चिजुरू आ जाती है और उसे कॉलेज में देखकर काजुया बहुत ही खुश हो जाता है और पागलों की तरह कॉरिडोर में उछलने लगता है। पर बदकिस्मती से ये सारी चीजें साइड में खड़ी मामी देख लेती है और उसे देखकर काजुया अजीब रिएक्ट कर देता है, जैसे कल क्या हुआ था उसे पता है। तभी मामी बोलती है कि क्या वो अकेले में कुछ देर बात कर सकते हैं। उसके बाद वो लोग एक खाली क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी मामी उसे बताती है कि चिजुरू एक रेंटल गर्लफ्रेंड है, जिसे सुनकर काजुया बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। तो मामी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये पहले से ही पता था। तब काजुया बताता है कि चिजुरू ने उसे पहले ही सब बता दिया था और काजुया ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे उसे बहुत शौक लगा था जब उसे ये पता चला था। फिर काजुया सोचने लगता है कि अब मामी उस पे इतनी चीप हरकत के लिए गुस्सा करेगी। तभी मामी काजुया का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये लाइफ बहुत छोटी है किसी रेंटल गर्लफ्रेंड पर वेस्ट करने के लिए, तो काजुया को बाहर निकलकर असली रिलेशन बनाना चाहिए। और ये बोलकर मामी वहाँ से चली जाती है और काजुया चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे लगा था कि आज तो वो किसी हाल में नहीं बच सकता। दूसरी तरफ मामी जस्ट बाहर निकलते ही सोचने लगती है कि काजुया कितना गधा है, उसे अभी तक झूठ बोलना भी नहीं आया है और ऊपर से वो पर्स जो कि काजुया के घर पे था, मुझे पूरा यकीन है कि वो पर्स चिजुरू का ही था, बस मुझे थोड़े सबूत चाहिए। और तभी मामी को काजुया का दोस्त कीबे दिख जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रूका पे, जो कि आज काजुया के लिए उसके घर पर खाना बनाना चाहती है, क्योंकि ऑफिशियली तो रूका ही उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर काजुया के घर पहुंचकर रूका खाना बनाना शुरू कर देती है और काजुया सोच रहा है कि एक क्यूट सी लड़की मेरे लिए खाना बना रही है और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। इस पर तो मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है। रूका फिर बताती है कि उसे पहली बार किसी से प्यार हुआ है, तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना बनाते हुए इतनी खुशी हो रही है। और फाइनली खाना तैयार हो जाता है, जो कि काजुया को बहुत पसंद आता है और ये देखकर रूका भी बहुत खुश होती है। खाने के बाद वो दोनों यूट्यूब पर वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड के वीडियोस देखने लगते हैं और रूका बस यही सोच रही थी कि स्टोरी में आगे क्या होगा, लेकिन काजुया का ध्यान तो कहीं और ही था। तभी रूका किसी को मैसेज करने लगती है और काजुया देख लेता है कि वो अपने घर पर बोल चुकी है कि आज वो अपनी दोस्त के घर रुकेगी, लेकिन काजुया उसे वहाँ रहने नहीं देता और उसे अपने घर भेज देता है। लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रूका को वहीं रुकना पड़ता है, जिससे रूका बहुत खुश हो जाती है और फिर वो काजुया को परेशान करना शुरू कर देती है, जैसे छोटे कपड़े पहनकर, जोर जोर से बात करके, जिससे काजुया परेशान हो जाता है और खुद को शांत करने के लिए वो नहाने चला जाता है। अब काजुया को ये तो समझ आ गया था कि रूका के इरादे ठीक नहीं है और अगर काजुया ने कुछ नहीं करा तो वर्जिन काजुया का आज आखिरी दिन होगा, इसीलिए वो नहाते समय खुदकुशी कर लेता है। जब काजुया नहाकर बाहर आता है तो उसकी हरकतों से रूका को समझ आ जाता है कि उसने बाथरूम में कुछ तो हरकत की है। फिर वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं और रूका अपनी दोस्त की फोटो निकालने के लिए बैग में हाथ डालती है, लेकिन गलती से उसके बैग में से कॉन्डोम निकल जाता है, जिसे देखकर काजुया की फट जाती है और रूका बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाती है और बोलती है कि वो बस बैकअप के लिए इसे लाई थी कि कभी अगर कुछ हो जाता तो। तभी काजुया जल्दी से लाइट्स ऑफ करके किचन में जाकर सो जाता है, क्योंकि उसे खुद पर भी भरोसा नहीं है। तभी वहाँ पर रूका आ जाती है और काजुया से बोलती है कि वो जानती है कि वो बच्चों की तरह दिखती है, ना ही वो चिजुरू की तरह सुंदर है और ना ही सेक्सी, लेकिन वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकती। वो बस ये जानती है कि वो काजुया को पसंद करती है। ये सुनकर काजुया खुद को रोक
नहीं पाता और बोल देता है कि रूका इतनी क्यूट है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि उनका अफेयर भी हो सकता है और उसे रूका जैसी गर्लफ्रेंड के अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। पर अभी तक उसे समझ नहीं आया है कि ये लव है या अट्रैक्शन, इसीलिए वो बड़ी मेहनत से खुद को रोक कर रख रहा है। ये सुनकर रूका चुपचाप अपने बेड पर चली जाती है, लेकिन अभी अभी जो काजुया ने बोला था वो रूका के दिमाग से नहीं जा रहा था और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह काजुया की हालत खराब थी क्योंकि रात में जो भी हुआ उसके बाद वो सो नहीं पाया, लेकिन जाते जाते रूका उसे बताती है कि अब तक उसे लगता था कि वो काजुया को फोर्स करती थी और उसके लिए बस एक टेंशन थी, लेकिन कल उसे पता चला कि काजुया की फीलिंग्स भी सेम ही है और रूका काजुया को किस कर देती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन जाते हुए भी वो चिजुरू के गेट पर जोर से बोलती है कि आज की रात बहुत यादगार थी काजुया और वो चाहती है कि ऐसी रात बार बार आती रहे, और ये बोलकर रूका वहां से चली जाती है। अब काजुया की बैंड बज जाती है। फिर वो सोचता है कि चिजुरू को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद वो अभी सो ही रही है, तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि चिजुरू बड़े ही ध्यान से गेट पर कान लगाकर सब कुछ सुन चुकी थी। तो दोस्तों, आप अगर काजुया की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी काजुया की लव स्टोरी में अभी तो और भी झटके लगने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स भी एक्सप्लेन करूं तो इस वीडियो पर 8000 लाइक्स पूरे कर दीजिए। बाकी अगर आपने हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।